आज महेंद्रगढ़ ज़िले की जितनी भी एमसी बॉडीज़ हैं उन सब के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और यहाँ के डेवलपमेंट वर्क्स और जितने भी कार्य हैं उन सब की समीक्षा की गई है। जहाँ पर भी लैप्स पाए गए हैं वहाँ पे अधिकारियों को, कर्मचारियों को आगाह किया गया है अपने अपने जो काम है उसको दुरुस्त करें और आम जन को जितनी भी सुविधाएं और सर्विसेज दी जा रही हैं उनको समय पर दी जाना सुनिश्चित करें। सर, आज आपने निरीक्षण भी किया है नगर पालिका का, किस तरह की कमियां आपको आज महेंद्र के अंदर दिखाई दी? निरीक्षण के दौरान कुछ एक कमियां जो मिली हैं उनको लेकर के इनको आगाह कर दिया गया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ एक दुकानदार भी मिले हैं, उनकी रेंट को लेकर कुछ समस्या थी, उनको लेकर के भी कंसर्न सेक्रेटरीज को निर्देश दिए गए कि इनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सर, लोगों ने समस्या रखी है, मुख्यतः किस तरह की समस्या आपके सामने आई है? लोगों द्वारा मेनली रेंट को लेकर के एक समस्या रखी गई है और इसके रेंट कलेक्शन के जो पिछले डिटेल्स हैं उनको लेकर के समस्या रखी है। तो जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं और जो कैशियर हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की। सर, नई नगर पालिका गठित हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि शहर के विकास कार्य हो पाएंगे, लेकिन कई सड़कें जो हैं आज भी खस्ता हाल में है। इस संबंध में भी जो कंसर्न एमई हैं और एक्शन है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जिस भी स्टेज पे उनकी कोई फाइल पेंडिंग उसको जल्द से जल्द क्लियर करवा करके और जो रोड बनना है या गली बननी है उसको जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करवाएं। सर, नगर पालिका के कुछ अधिकारियों पर एनडीसी के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो अभी ड्यूटी पे नहीं आते, जिसके कारण जो कार्य हैं वो बाधित हो रहे हैं। तो जाँच का विषय है और जाँच करने के बाद ही उस बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो सर, जो लोगों को सुविधा मिले उसके लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था की गई है? जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं उनको समय से और तत्काल तरीके से जनता को पहुंचाना ही हम अधिकारियों का कर्तव्य है और उसी का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन सर, आरोप लगने के बाद तो जांच का विषय है और जांच करने के बाद मैं कुछ कह पाऊँगा उस बारे में संबंध में मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं। आज महेंद्रगढ़ ज़िले की जितनी भी एमसी बॉडीज़ हैं उन सब के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और यहाँ के डेवलपमेंट वर्क्स और जितने भी कार्य हैं उन सब की समीक्षा की गई है। जहाँ पर भी लैप्स पाए गए हैं वहाँ पे अधिकारियों को, कर्मचारियों को आगाह किया गया है अपने अपने जो काम है उसको दुरुस्त करें और आम जन को जितनी भी सुविधाएं और सर्विसेज दी जा रही हैं उनको समय पर दी जाना सुनिश्चित करें। सर, आज आपने निरीक्षण भी किया है नगर पालिका का, किस तरह की कमियां आपको आज महेंद्र के अंदर दिखाई दी? निरीक्षण के दौरान कुछ एक कमियां जो मिली हैं उनको लेकर के इनको आगाह कर दिया गया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ एक दुकानदार भी मिले हैं, उनकी रेंट को लेकर कुछ समस्या थी, उनको लेकर के भी कंसर्न सेक्रेटरीज को निर्देश दिए गए कि इनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। सर, लोगों ने समस्या रखी है, मुख्यतः किस तरह की समस्या आपके सामने आई है? लोगों द्वारा मेनली रेंट को लेकर के एक समस्या रखी गई है और इसके रेंट कलेक्शन के जो पिछले डिटेल्स हैं उनको लेकर के समस्या रखी है। तो जो कंसर्न सेक्रेटरी हैं और जो कैशियर हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की। सर, नई नगर पालिका गठित हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि शहर के विकास कार्य हो पाएंगे, लेकिन कई सड़कें जो हैं आज भी खस्ता हाल में है। इस संबंध में भी जो कंसर्न एमई हैं और एक्शन है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जिस भी स्टेज पे उनकी कोई फाइल पेंडिंग उसको जल्द से जल्द क्लियर करवा करके और जो रोड बनना है या गली बननी है उसको जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करवाएं। सर, नगर पालिका के कुछ अधिकारियों पर एनडीसी के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो अभी ड्यूटी पे नहीं आते, जिसके कारण जो कार्य हैं वो बाधित हो रहे हैं। तो जाँच का विषय है और जाँच करने के बाद ही उस बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो सर, जो लोगों को सुविधा मिले उसके लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था की गई है? जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा सर्विसेज दी जा रही हैं उनको समय से और तत्काल तरीके से जनता को पहुंचाना ही हम अधिकारियों का कर्तव्य है और उसी का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन सर, आरोप लगने के बाद तो जांच का विषय है और जांच करने के बाद मैं कुछ कह पाऊँगा उस बारे में संबंध में मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं।